प्रदेश में 2012 विधानसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ वक्त ही रह गया है। मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के जिलों में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो रही हैं। पहले चरण के मतदान में जिला बहराइच भी चुनाव के लिए तैयार हो चुका है। जिला बहराइच देवी पाटन मंडल का एक हिस्सा है। यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कैसरगंज, महसी, नानपारा, बलहा, बहराइच, मटेरा और प्रयागपुर शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं। सेंसेक्स 2011 के हिसाब से बहराइच की कुल आबादी लगभग 34,78,257 है, जिसमें पूरी आबादी का लगभग 36% मुस्लिम समुदाय का हिस्सा है। बहराइच में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा तादाद में है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक है। सियासी हवा तेज हो गई है। हर पार्टी चाहती है कि उनका ही उम्मीदवार जीते। बहराइच में गांव और शहर में गरीब व झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। इनके वोटों को हासिल करने के लिए यहाँ तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। बहराइच में सियासी दलों ने अपनी बढ़त बनाने के लिए कई मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यहाँ विकास का मुद्दा ही छाया हुआ है। देखने वाली बात होगी कि बहराइच का कितना विकास ये नेता कर पाते हैं। मुस्लिम वोटों की चाहत में यहाँ प्रमुख सियासी दलों ने अब की बार कई नए मुस्लिम प्रत्याशियों को तरजीह दी है, जिनके हौसले काफी बुलंद दिख रहे हैं और सत्ता को हासिल करने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इन प्रत्याशियों के मुद्दे भी अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पहली प्राथमिकता तो इस वक्त है विकास। दूसरी प्राथमिकता है जो बेईमानी की पूरा जाल फैला हुआ है उसको खत्म करना, और तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है बहराइच में शिक्षा, बेरोजगारी खत्म करने के रोजगार के साधन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का स्वच्छ प्रशासन, जिसमें गरीब की लुंगी न खोली जाए। पुलिस के अस्पताल जेल में पुलिस वाले सीखें इज्जत करना। जो अभी तक लोग यहाँ डर से जी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक से डर कर जी रहे हैं कि साहब यहाँ पर उस डर को उस भय को खत्म करना है। न जात नीति न धर्म नीति, सिर्फ ईमानदारी के साथ सेवा नीति। जिसका हक है उसका हक उस तक पहुंचा देना मेरा मकसद है। ज्यादा से ज्यादा बत्ती की व्यवस्था करना, क्षेत्र में विकास करना, लोगों को उठान करना, हिंदू मुस्लिम को एकदम साथ में लेके चलना। विकास के नाम पर तो बहराइच में कुछ नहीं हुआ है। बाकी पॉलिटिकल लोगों ने शोषण किया है बहराइच की जनता का। अब की बार यहाँ का मुस्लिम अवाम मतदान के प्रति काफी जागरूक नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आज तक बहराइच में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। सिर्फ यहाँ के नेताओं ने लोगों को छला ही है, सिर्फ वायदे ही किए हैं। जो यहाँ की पिछली गवर्नमेंट थी या पिछले जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने सिर्फ जनता का शोषण किया है और विकास पर कुछ नहीं किया। 20 साल से जो लोग काबिज रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है विकास के नाम पर। जो भी पार्टियां आई, मुसलमानों का भला किसी ने नहीं किया, और अब मुसलमान जो है बहुत सोच समझ के कदम उठाएगा। आज बहराइच में लोग भ्रष्टाचार और यहाँ की लचर कानून व्यवस्था से त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ की जनता काफी आक्रोशित नजर आ रही है। हम किसी को वोट नहीं, कोई हमारी समस्या का निवारण ही नहीं कर रहा है। हम युवा हैं, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, इधर भटको, विदेशों में जाओ, नौकरी करो दूसरों की। ये सब क्या है? कोई व्यवस्था, यहाँ की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं। किसी को वोट नहीं देंगे हम युवाओं, जनशक्ति एकदम मैच्योर हो गई है कि ऐसा है कि हमको किसी को वोट ही नहीं देना है। दावे चाहे जितने भी हों, लेकिन यहाँ के लोगों का यही मानना है कि जब तक बहराइच में अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अब की बार चुनाव में मुस्लिम मतदाता यहाँ से उन्हीं को वोट करना चाहता है जो बेदाग, शिक्षित और निष्पक्ष छवि वाला हो। इतने चुनाव मुसलमान देख चुके हैं कि वो बिल्कुल सही चुनाव करेंगे, लियाकत देखेंगे,
कैंडिडेट का पास्ट देखेंगे, क्या कैंडिडेट का हमारा माजी रहा है, कितना काम उसने किया है, उसमें जज्बा कितना है, उसकी तालीम क्या है और उसका रोज़गार क्या है। ऐसा आदमी हो जो हमारे इलाके का विकास करे। हमारे यहाँ जैसे शिक्षा के लिए बच्चों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना कोई ऐसा कॉलेज है, बच्चों को बाहर लखनऊ या और कहीं जाना पड़ता है। उसके लिए और कोई ऐसा उद्योग लगाएं जिसमें हमारे यहाँ का युवा नौजवान तबका जो है जिसमें खप जाए, जिसको बाहर न जाना पड़े मजदूरी और दूसरे की नौकरी करने के लिए। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। सब भ्रष्ट आदमियों को चुन लेते हैं, जिससे जा कर के वहाँ पर कोई काम नहीं करते हैं और जनता को कुछ नहीं देखते हैं और भ्रष्टाचार मतलब ख़त्म नहीं होता है। जिससे कितनी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन बहराइच का विकास नहीं हो सका। नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनाव के बाद सारे प्रोजेक्ट फाइलों में कैद होकर रह गए। आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? यह यहाँ की जनता ही तय करेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब।